ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली आपी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप खैरियत से होंगे। एक न्यू स्टोरी के साथ मैं और अली एक आए हैं आपके लिए, तो हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिएगा और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिएगा। तो गाइस ये स्टोरी मेरी आप ही की फेवरेट है और आप ही ने अपनी फेवरेट की आज बोली थी मेरे को कि आज मैं अपनी फेवरेट की करूंगी। तुम्हारी बहुत दिनों से मैं कर रही थी फेवरेट की। गाइस ये फेवरेट नहीं है मेरी स्टोरी, लेकिन बस ये एक मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप लोगों को भी इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसमें मैसेज भी मिलेगा, तो इसलिए मैंने इस स्टोरी को चूज़ किया। और गाइस इससे पहले आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम लोग अपनी वीडियो अपलोड करें आप सबको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो गाइस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, और ना आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना सी। बिल्कुल तो गाइस, अब मेरी आप सबको सुनाएंगी स्टोरी, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। बिल्कुल स्टोरी स्टार्ट करने से पहले गाइस यही कह रही हूँ कि हमारी स्टोरी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको हमारी मिल सके। तो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टोरी। गाइस मेरी स्टोरी का नाम है सिंदाबाद का समुद्री सफ़र। जैसे कि आपने भी मेरे पास बुक देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन आज मैंने सिंदाबाद का समुद्री सफ़र चूज़ किए क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें आपको मैसेज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सिंदाबाद का समुद्री सफ़र। गाइस आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि स्टोरी का नेम ये है कि सिंदबाद का समुद्री सफ़र। तो स्टार्ट करती हूँ गाइस। सिंदबाद का समुद्री सफ़र। सिंदबाद दुनिया के इतने सफ़र किए हैं कि अब वो सिंदबाद सयाह के नाम से मशहूर है। सिंदबाद के वालिद बहुत अमीर थे, उन्होंने सिंदबाद के लिए बहुत दौलत पुरसे में छोड़ी थी। सिंदबाद अगर समझदारी से काम लेते तो सारी उम्र आराम से खा सकते थे, मगर वो जो कि फजूल खर्च थे, इसलिए बहुत जल्द इनकी दौलत ख़त्म हो गई। दौलत ख़त्म होने के बाद सिंदबाद के पास कोई काम नहीं था करने को, इसलिए इन्होंने घर का सामान बेच दिया और तिजारत के लिए कुछ ताजिर इंडिया जा रहे थे और उनके हमराही वो तिजारत के गर्ज से उनके साथ चले गए। पानी के जहाज़ में अपने साथियों के साथ सफ़र करने में इनको बहुत मज़ा आ रहा था। नीला आसमान, सफ़ेद उड़ते परिंदे, तरह तरह की मछलियाँ और बड़ी बड़ी पानी की लहरें। सिंदबाद बहुत खुश थी कि इन्होंने सफ़र करने का इरादा बिल्कुल सही किया। कई दिन तक जहाज़ चलता रहा। सिंदबाद खूब सैर करते रहे, खाना खाते, मज़े से सो जाते। एक दिन समुंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आया। जहाज़ बेकाबू होकर एक चट्टान से टकरा गया। सिंदबाद जहाज़ से उतरकर अपने साथियों के साथ इसी जजीरे की सैर को निकल गए। जजीरा बहुत खूबसूरत था, यानी एक आइलैंड था गाइस वहाँ पे। इनको ऐसा लगा जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गए हों। वो बहुत प्यारा आइलैंड था। घना जंगल, सरसब्ज घास, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते परिंदे, ताज़ा हवा। सिंदबाद को ख्याल ही नहीं रहा कि वो अपने साथियों से बहुत दूर आ चुका है। इनको वक्त का कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब शाम होने लगी तो इनको याद आया कि वापस भी जाना है, और जहाज़ का अमला जहाज़ ठीक कर चुका था। जल्दी जल्दी सिंदबाद वापस आए तो इनके साथ ही मिले नहीं, जहाज़ नज़र नहीं आया। यानी कि गाइस उन्होंने टाइम का कोई उनको ख्याल नहीं रहा और काफ़ी देर हो चुकी थी। जो ख़राब जहाज़ था वो बन भी गया था, और उसमें जो लोग थे उसमें सवार होकर चले भी गए थे। और जब ये लोग पहुँचे तो जहाज़ जा चुका था और काफ़ी देर हो चुकी थी। एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए कि शायद कोई इंसान नज़र आ जाए, मगर इनको कोई इंसान नज़र नहीं आया। अलबत्ता थोड़ी दूर इनको एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर नज़र आया। पत्थर के करीब जाकर देखा तो वो चिकना, साफ़ सुथरा अंडे की शक्ल का पत्थर था। सिंदबाद को वो बहुत साफ़ सुथरा अंडा नुमा चीज़ बहुत पसंद आई, और उन्होंने सोचा कि इसके अंदर बड़ा सा सुराख करके वो अपने रहने की जगह बना लेंगे, ताकि जानवरों का खतरा भी ना रहे और वो आराम से और महफूज रह सकें जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि इन्होंने एक बहुत बड़े परिंदा देखा।
जो उड़ता हुआ आया और उस अंडे पर बैठ गया। इस परिंदे के सामने वो इतने छोटे थे कि परिंदे को और जो सिंबाद थे और वो नज़र ही नहीं आ रहे थे। सिंबाद को याद आया कि जहाज़ में कुछ लोगों ने ऐसे परिंदों का जिक्र किया था। इनको जजीरे से बाहर निकलने का ये एक अच्छा मौका लगा। यानी कि सिंबाद के दिमाग में एक आइडिया आ गया था कि ये इस परिंदे का जिक्र जो है वो जहाज़ में कुछ मुसाफिरों ने उससे किया भी था कि ऐसे एक आइलैंड है, उस पर ऐसे परिंदे होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। चुनांचे उन्होंने फ़ौरन अपनी कमर से कपड़ा खोला और इसका एक सिरा परिंदे के पंजे से बांधा और दूसरी अपनी कमर से। यानी कि सिंबाद ने एक आइडिया किया कि वो परिंदा बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उसके जो पंजे थे उसमें सिंबाद के पास जो सिंबाद ने ड्रेस पहना हुआ था उसमें उसने एक उसके पास कपड़ा था, तो उसने वो कपड़ा अपनी कमर से खोला और जो परिंदा था उसके पंजे में बांधा और बाकी कपड़ा अपनी कमर पे बांध दिया वापस। परिंदे को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। थोड़ी देर बाद वो उड़ गया। सिंबाद ने उड़ते हुए जब नीचे देखा तो जजीरा छोटा सा नुक्ता लग रहा था। यानी कि जब जो सिंबाद का आइडिया ये था कि इस परिंदे के थ्रू वो उड़ जाए और किसी और जगह मुंतकिल हो जाए, तो वो उस के पंजे में अपने आप को उसने बांध लिया था। और जब वो परिंदा उड़ा तो सिंबाद भी उसके साथ उड़ रहा था। तो उसने नीचे से देखा तो जो आइलैंड था वो एक छोटा सा, यानी कि वो इतनी ऊंचाई पे आ गए थे कि इतनी हाइट पे आ गए थे कि वो आइलैंड जो था उनको बहुत छोटा लग रहा था। बिल्कुल बारीक आप जी बिल्कुल। उड़ते उड़ते परिंदा एक बहुत बड़े जजीरे पे उतरने लगा, तो सिंबाद ने जल्दी से परिंदे के पंजे से कपड़ा खोला और नीचे कूद गए। यानी कि जो परिंदा उड़ा था वो जाके दूसरे आइलैंड पर उतरा। तो जल्दी से सिंबाद ने अपनी फौरी जो अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, परिंदा अभी उतर ही रहा था कि इससे पहले उसने अपना कपड़ा जो खोला जिससे कमर से बंधा हुआ था और खोल के वो उन्होंने छलांग लगा ली। यानी कि जम मार लिया आपने। बिल्कुल। परिंदे ने इस वक्त भी सिंबाद को नहीं देखा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सांप से लड़ने में मसरूफ़ हो गया। जो आइलैंड था उसमें एक बहुत बड़ा सांप था, यानी कि जो दूसरा आइलैंड था उसमें एक बहुत बड़ा सांप था, और जो परिंदा था वो तो वैसे ही सिंबाद को नहीं देख सका था, क्योंकि सिंबाद जो है उसके आगे बहुत छोटा लग रहा था, वो बहुत बड़ा परिंदा था। और जो परिंदा जब आइलैंड पर उतरा तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था, तो परिंदा उस सांप से लड़ने में वो मसरूफ़ हो गया। सांप और परिंदे की खौफनाक लड़ाई में परिंदा जीत गया। इसने सांप को मारकर टुकड़े कर दिए और मज़े से खाने लगा। यानी कि जो परिंदे और सांप की लड़ाई हुई थी उसमें जो है परिंदा जीत गया और उसने उस सांप को मार के खा लिया। सिंबाद खुश थे कि सांप का खतरा तो टला, मगर ये इनकी खुशफहमी थी वो तो सांपों का जजीरा था। यानी कि गाइस सिंबाद की जो खुशी थी वो थोड़ी सी थी, थोड़ी देर के लिए थी कि ये तो यानी कि सांप तो मर गया, लेकिन सिंबाद को मालूम नहीं था कि ये जो दूसरा आइलैंड है ये पूरा सांपों से भरा हुआ है। सिंबाद ने देखा कि बड़े बड़े परिंदे आते सांपों को मार कर खा जाते। सांपों से बचने के लिए सिंबाद ने एक गार तलाश कर ली जो कि काफ़ी फासले पर थे। वो रात गुजारने के लिए वहाँ ठहर गए। सुबह जब इनकी आँख खुली तो वो हैरान रह गए। यानी कि वो पूरा आइलैंड जो था वो सांपों से भरा हुआ था और परिंदे आते थे उधर सांपों का शिकार करने के लिए। लेकिन जो सिंबाद था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने उस आइलैंड में भी अपनी यानी कि आइडिया लगा के एक गार ढूंढी और अपनी रात वहाँ पे गुजार ली। वहाँ तो हर तरफ जब सुबह हुई तो वहाँ सिंबाद ने देखा कि उस गार में जो थी वहाँ सूरज की जब रोशनी पड़ी तो जब मॉर्निंग हुई तो सूरज की रोशनी पड़ी तो वहाँ हीरे चमक रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में इस कदर कीमती हीरे सिंबाद ने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ देर बाद सिंबाद ने देखा कि आसमान से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े इधर उधर गिर रहे हैं। इसके साथ ही बड़े परिंदे भी आने लगे और गोश्त के टुकड़े पंजों में दबाकर वापस आने लगे। सिंबाद समझ गए कि कोई इन परिंदों को जानबूझकर गोश्त खिला रहा है। यानी कि आसमान से गोश्त गिर रहा था बहुत बड़े बड़े पीसीस में। तो सिंबाद ने वहीं अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया और सोचा कि ये गोश्त कोई वो गिरा रहा है। सिंबाद ने फ़ौरन एक बड़ा सा गोश्त का या इस पॉइंट पे भी जो है सिंबाद ने अपना जो है मतलब अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए और फिर आइडिया लगाया कि अब मुझे आगे उसने
एक उसने तरकीब सोची कि मैंने इस आइलैंड से कैसे निकलना है। ताजिर उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि कैसे सिंबाद ने अक्लमंदी का मुजाहिरा करा और उसने कैसे टेक्निक्स और आइडियाज़ लगाए कि वो उन आइलैंड से भी निकला और अपने साथ जो है वो हीरे भी लेके आया। तो गाइस ये हमारी स्टोरी थी। फिर सब जो ताजिर थे और सिंबाद था उन सब ने मिलके वो जो गोश्त था उसको सब ने मिल के बनाया और बहुत मज़े से वो गोश्त उन्होंने खाया। तो ये सिंबाद की स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अली, आपको क्या मैसेज मिला इस स्टोरी में? गाइस मेरे को ये मैसेज मिला हाँ कि जो जो इंसान ना ना वेट करता है, सब्र करता है, अल्लाह उसकी हेल्प ज़रूर करता है। गाइस वो कहावत है ना कि ना सब्र का फल मीठा होता है। यही गाइस हमारे को गाइस इस स्टोरी से ये मैसेज मिला है कि हमारे को ना हर बात में अपना सब्र करना चाहिए और ना अपने अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अब बाकी की डिटेल में मेरी आप ही से पूछ रहे हैं आप। बिल्कुल गाइस, सिंबाद की स्टोरी सुनने के साथ साथ हमारे जो अली हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, बिल्कुल सिंबाद की तरह। तो बहुत इन्होंने आज अच्छा मैसेज बताया, मुझे मैसेज बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि अली ने मैसेज जो है वो सोच के फौरी बता दिया। यानी कि अली भी यही सोच रहे थे कि सिंबाद ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करा और यानी कि हर सिचुएशन में उन्होंने सब्र किया। तो गाइस हमें सब्र अपनी ज़िंदगी में भी सब्र करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ हैं और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में भी हर बात पे सब्र करना चाहिए और मुश्किल हालात मुश्किल सिचुएशंस होना चाहिए और जल्दी से हमें इस पर परेशान नहीं होना चाहिए और हमें अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और हमें सब्र के साथ रहना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे। तो ये आज का मैसेज था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सिंबाद की स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और न्यू आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा क्योंकि हमारी न्यू वीडियोस आपको फौरी मिलें। तो गाइस आप सबको आई होप ये बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी। मेरे को तो गाइस बहुत अच्छी स्टोरी लगी और मेरे को बहुत अच्छा मैसेज समझ में आया। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ एक नए दिन नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।